Hello guys, how are you all? Hope everyone is fine and healthy and enjoyed today's Republic Day, and wishing you again a very happy Republic Day. Oh, to all the beloved Indians. So everyone is caring about others people and other Indians as self. So hope you are doing something great in your life too. Okay. So now let's move to our चार्ट्स एंड देखते हैं अपन ने क्या कुछ किया और मार्केट ने क्या कुछ उस पर रिएक्ट किया अपने व्यू के ऊपर और अपना क्या कुछ व्यू था। ओके, सो बात करेंगे पहले अपने सबसे बेस्ट इंडेक्स निफ्टी की। सो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने फर्स्ट ओपनिंग पे ही अपना जो बीरिशनेस था वो शो कर दिया और डायरेक्ट सिंगल कैंडल पे सपोर्ट तक आ गया। And with this sport market pull back and reverse to the sport, and the market then again take a resistance to the level and then sideways and then upside. So according to overview, let's look at overview. What was overview? Okay, so अपन देखते हैं कि अपना क्या कुछ व्यू था निफ्टी पे। 80 इस लेवल पे भी आपको शॉर्ट करने जाता है तो अच्छी बात है, यहाँ तक एटलीस्ट करो ही करो, देन यहाँ तक कैरी करो और विश करते हैं कि कल भी यही था कि अपना व्यू यही था कि अगर अपने को जो भी लेवल पे इस लेवल पे मिल जाता है जो कि 17,080 के पास में था, तो अपना फर्स्ट व्यू था कि अपन फर्स्ट सपोर्ट अथवा 16,825 इस तक एटलीस्ट आ सकते हैं। सो देखते हैं कि क्या निफ्टी ने वो किया। हाँ, कि निफ्टी ने अपना फर्स्ट जो सपोर्ट था रेसिस्ट सपोर्ट के ऊपर ब्रेक किया और देन अगेन नेक्स्ट सपोर्ट तक लेके आए। मतलब ये यहाँ तक तो अपनी एटलीस्ट प्लानिंग थी, यहाँ तक अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हुआ। देन फर्स्ट सपोर्ट से ही एक रिवर्स हो गया और मार्केट ने ये जो मूव दिया वो शॉर्ट कवरिंग का मूव था। मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग लेके आया मार्केट और देन अपने जो नेक्स्ट व्यू था कि अपन ये जो सपोर्ट है इसको रेस्पेक्ट करेंगे और मार्केट ने वो सपोर्ट रेस्पेक्ट किया और मार्केट देन अगेन और भी काफी शॉर्ट कवरिंग लेके आया इंस्टेड ऑफ ए न्यू शॉर्ट। सो वी कांट डू नथिंग स्पेशल इन दिस और दिस इज नॉट ए in our plan or this is a intraday move. So our plan is to sort to this spot breaking and this, so this all planned move nifty gave within some first minute और ये अगेंस्ट जो मूव था ये भी इसमें भी अपने कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अपन स्पोर्ट पे मैंने बताया था कि अपन ने बुक कर लिया है, बुक some yesterday carry position will make with new strike। सो ये मैंने 9/22 पे भी अपडेट कर दिया था, जो कि अपना जो फर्स्ट कैंडल होता है ये कैंडल जो कि 9/20 का होता है, मैंने 22 पे मतलब यहाँ पे बुक वगैरह करके जब तक अपडेट किया वो 9/22 हो गया था। सो ओके, सो अपन मैंने यहाँ पे सारा कुछ बुक कर लिया और मैंने अपडेट भी किया, इसका मतलब होप आप सबने यहाँ पे बुक कर लिया होगा। सो ओवर short was a good profit booking and then market gave some short covering. Okay, so this is not or against our plan, so we saved and we did some great with the FI। अपन FI के साथ इतना सिंक्रोनाइज है कि अपन जैसे ही बुक करते हैं FI अगेंस्ट अपने जाता ही नहीं, और अपने अगेंस्ट जब FI जाता है सो अपने को पता होता है कि अब जब अगेंस्ट जा रहा है सो अपन पहले ही सारा कुछ निकाल लेते हैं। सो वी आर लेस अगेंस्ट विद द FI एंड गुड सिंक्रोनाइज्ड विद द FI। सो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अपन राइट टाइम पे एग्जिट हो सकते हैं। वी हैव ए गुड एनालिसिस इन द एडवांस कि अपन एटलीस्ट एडवांस में ये पता होता है कि अपने को कब निकलना है। सो दिस इज ए गुड थिंग। एक नया ट्रेड लेने से ज्यादा बढ़िया है कि पुराने ट्रेड को आप कैसे मैनेज कर पाते हो, राइट टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। अगर आप राइट टाइम पे पुराने
अपने पोजीशन को भी मैनेज कर लेते हो। सो दिस इज ए रियली एडवांस एंड ह्यूज ग्रेट थिंग। ओके, देन लुक एट द बैंक निफ्टी। सो देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या अपने प्लान के अकॉर्डिंग कुछ किया। सो देखते हैं बैंक निफ्टी ने अपने कल का यही है कि अगर यहाँ पे भी तुम्हें शॉर्ट करने को मिल जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट करने को मिल जाए तो आप पोजिशनली एटलीस्ट इन लेवल्स पर तो कैरी कर ही सकते हैं। सो नेक्स्ट दिस इज ए रियली वेरी वाइड रेंज। अगर आपको हो सकता है कि तुम्हें लगे कि मार्केट पुल बैक ले रहा है, बट सो अपना जो फर्स्ट स्पोर्ट था बैंक निफ्टी का, उसमें ही अपने को ब्रेक नहीं किया। बैंक निफ्टी ने अपना जो फर्स्ट ये वाला सपोर्ट था उस पे बैंक निफ्टी ने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया, और जो अपना नया शॉर्ट जो जहाँ पे बन रहा था वो अपना शॉर्ट बना ही नहीं। ओके, अपने कल का यही है कि अगर यहाँ पे भी तुम्हें शॉर्ट करने को मिल जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट करने को मिल जाए तो आप पोजिशनली एटलीस्ट जो अपना जो लेवल था उस पे बैंक निफ्टी ने डायरेक्ट एक सिंगल कैंडल जो दिया, उसके बाद में जैसे ही अपने सेकंड कैंडल था जहाँ पे अपन ने बुक भी कर लिया था, कोई जो शॉर्ट था वहां पे अपना शॉर्ट व्यू रहा नहीं, और अपन ने शॉर्ट थे वो बुक कर लिए टाइमली, और अपना जो सपोर्ट था उस पर ब्रेक नहीं हुआ। मीन्स अपना कोई शॉर्ट व्यू अपना था नहीं, और अपने को कोई अगेंस्ट ट्रेड नहीं मिला, मीन्स नो एसएल। सो वी आर डूइंग विद द मार्केट्स साइकोलॉजी एंड विन आर नॉट अगेंस्ट द मार्केट। ओके, सो टाइमली अगर मार्केट के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाए सो वो बहुत अच्छी है। सो बैंक निफ्टी में अपने को कोई शॉर्ट मिला नहीं, सो वी आर सेफ इन द बैंक निफ्टी, और ना ही अपने को कोई बैंक सॉरी निफ्टी 50 में कोई अगेंस्ट शॉर्ट मिला। सो एक फर्स्ट शॉर्ट मिला और इस पे अपने बुक कर लिए। ओके, सो दिस इज नथिंग special and everything was the predicted and planned. Okay, so now let's move to the next day's plan, means on the 27 January. Okay, so 27 जनवरी का प्लान ये है कि जब मार्केट अब अपने को एक शॉर्ट कवरिंग दिया है, सो जब ये शॉर्ट कवरिंग दिया है इसका मतलब मार्केट को अगेन एक सपोर्ट पे एटलीस्ट आना चाहिए। सो अपना जो निफ्टी 50 में एक सपोर्ट है नेक्स्ट, अगर मार्केट डायरेक्ट अप जाता है सो इसका मतलब वो पॉसिबल है नहीं। सो अगर मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दिया है सो इसका मतलब है नए लॉन्ग भी बनने चाहिए। सो कुछ तो अपने को ऐसा होना चाहिए जहाँ से नए लॉन्ग बन सकते हैं। सो अपने को यहाँ पे अगर कल को अपने दिन शॉर्ट मिल जाता है सो अपन कल के दिन गैप डाउन भी खाता है तो अपन यहाँ से शॉर्ट करेंगे और एटलीस्ट अपने को यहाँ तक लेके आएंगे। ओके, सो दिस इज, अगर यहाँ पे भी शॉर्ट मिल जाता है तो अपन यहाँ से शॉर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अपने जो स्पोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई लॉन्ग बनेगा तो अपना सिर्फ लॉन्ग यहाँ से बनेगा। ओके, ओनली लॉन्ग टू दिस लेवल। ओके, ओनली लॉन्ग ओनली टू दिस लेवल। और अगर यहाँ से भी अगर क्रॉस कर जाता है कल के दिन, यहाँ से अगर कोई गैप डाउन खुल जाता है सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी 50 यहाँ के आसपास खुले। अगर यहाँ से भी मार्केट डाउन नीचे स्टार्ट हो जाता है डाउन मूव देना, सो ट्राई करें कि यहाँ पे जो ये जो सपोर्ट लेवल है ब्लू कलर, इसके नीचे शॉर्टिंग की ही ट्राई करें। ओके, और ये मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है उस डाउन ट्रेंड का ये एक पुल बैक हो सकता है। ओके, सो और ये पुल बैक का डायरेक्ट अब नेक्स्ट डाउन ट्रेंड हो सकता है। डाउन ट्रेंड का जो नेक्स्ट मूव अगर अपने को कंफर्मेशन मिलता है वो यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप 17,000 का जो लेवल है ये मार्क कर रखा है, इसके नीचे शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो अपना ये फर्स्ट लेवल ये हो जाता है। देन नेक्स्ट अपने पास जो है ये एक गैप है यहाँ पे। सो ये जो गैप है ये अपने को ईटिंग करने को मिल सकता है, खाने को मिल सकता है, ट्रेड करने को आराम से इजीली मिल सकता है। सो जब अपने पास गैप पे आए तो आप यहाँ तक आए तो कुछ ट्रेल कर सकते हैं। सो डोंट ट्राई टू बुक ऑन दैट लेवल, बिकॉज हो सकता है कि आपको गैप शार्पली ट्रेड करने को मिल जाए। सो अगर आपको यहाँ लगता है यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है सो आप एज ए इंट्राडे के लिए बुक कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप पोजिशनल कर सकते हैं सो पोजिशनल करो, यहाँ से आप कंटिन्यू रखो अपने शॉर्ट। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है
सो कंटिन्यू लेवल शॉर्ट रखो और यहाँ तक एटलीस्ट फर्स्ट लेके आओ, देन यहाँ तक काफी नीचे तक एटलीस्ट अपन इस लेवल तक आराम से आ सकते हैं। 16,400 तक एटलीस्ट अपना फर्स्ट टारगेट है कि अपन 16,800 और 400 के बीच के भी आराम से इजीली ट्रेड कर सकते हैं। सो 16,800 इज आवर फर्स्ट स्पॉट फॉर टुमारो। सो दिस इज आवर फर्स्ट 17,000, this is our first target if you get short, and this is a key point, okay, and this is our second point which is 16,820, okay, or this is a gap को आपको पता है कि कैसे ट्रेड करना है, और अगर आपको नहीं पता है सो आप टेक्निकल एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज उसमें मैंने काफी डीपली समझाया है कि आपको गैप कब ट्रेड करना चाहिए और कब गैप ट्रेड नहीं करना चाहिए, व्हेन टू ट्रेड गैप और व्हेन नॉट, एंड दिस इज ओवर नेक्स्ट स्पॉट, ओके, व्हिच इज 16,420। सो दिस इज ओवर शॉर्ट साइड स्पॉट, और इनकी शॉर्टिंग की कंफर्मेशन कब होती है, जब ये लेवल जो की लेवल है ना ये ब्रेक हो जाएगा, तब अपन और बीरिश कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग टिल दिस लेवल, ओके। अदरवाइज मार्केट अगर होता है, अगर ये भी लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देन हो सकता है कि अपन यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करें, ओके, बट बीरिश मार्केट होता है वो इतना कंसोलिडेट नहीं करता और ना ही इतने ज्यादा मौके देता है, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप बीरिश मार्केट यहाँ पे अगर आपने कुछ कंफर्मेशन मिल जाती है और यहाँ से भी अगर मार्केट निकल जाता है, तो ट्राई करो कि बीरिश मार्केट में आपको जल्दी पैसा बनता ही है, तो ट्राई करो कि उसको ट्रेल करो बजाय प्रॉफिट बुकिंग के, because you will get soon money, okay। so ये अपना सिंपल प्लान है, और उसके बाद में ऊपर अगर अपने पास कुछ रेसिस्टेंस है तो ये एक काफी अच्छा रेसिस्टेंस है, दिस इज नाउ ए रेसिस्टेंस जोन, ओके, दिस इज रेसिस्टेंस जोन, रेसिस्टेंस जोन, ओके, दिस इज ए रेसिस्टेंस जोन। सो ये वाली जो जोन है अपने पास, ये एक यहाँ से नीचे अगर आता है सो इजीली आपको एज ए रेसिस्टेंस ही उसको मानना है और यहाँ से एज ए शॉर्ट ही रखने हैं। सो दिस इज ओवर प्लान फॉर द 27 जनवरी, ओके। सो नाउ लेट मूव टू द निफ्टी बैंक। सो निफ्टी बैंक भी रेसिस्टेंस के ऊपर, अगर आपको निफ्टी बैंक में भी ये जो लेवल है ये काफी जो मैंने मार्क कर रखा है, मैं इसको 1 सेकंड में इसको आप कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये एक रेसिस्टेंस है, ओके। सो अगर कल आपको शॉर्ट मिलता है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो और एटलीस्ट यहाँ तक इजीली आ सकते हो, यहाँ तक तो फिर मार्केट आएगा ही आएगा, ओके। सो दिस इज ए ट्रेलिंग एसएल, अगर यहाँ से भी और भी नीचे आ जाता है प्राइस, यहाँ से भी नीचे चली जाती है, तो आप अपना 450 के आसपास में अपना ट्रेलिंग एसएल ला सकते हैं, ओके। 450, 37,450 लिख देता हूँ मैं, 37,450 के बाद में आप अपना एसएल और भी नीचे ला सकते हैं, और अब फिर उसके बाद में आप यहाँ पे फुली बुक कर सकते हैं और पार्सली बुक कर सकते हैं। अगर आप पार्सली कर रहे हो इसका मतलब आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आप सॉरी पार्सली कर रहे हो इसका मतलब आप पोजिशनल कर रहे हो, और फुली कर रहे हो इसका मतलब आप प्योरली इंट्राडे कर रहे हो, ओके। सो दिस इज और फर्स्ट स्पॉट फॉर टुमारो। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से भी नीचे खुलता है देन दिस इज ए रियली वेरी बीरिश साइन, एंड आप देन और भी कैरी कर सकते हो अपनी पोजीशन एज ए पोजिशनल बीरिश शॉर्ट, ओके। सो आप देन यहाँ तक लेके आ सकते हो, देन दिस इज ए नेक्स्ट सेकंड स्पॉट विच इज S2 और दिस इज एज S1, ओके, एंड आप एटलीस्ट यहाँ तक लेके आ सकते हो, दिस इज S3। सो फिलहाल अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस एंड दिस इज ए वॉल रेसिस्टेंस जोन, ओके, दिस इज रेसिस्टेंस zone, okay। So according to my analysis we are still in the bearish mode। अगर आप मार्केट को और भी ऊपर जाना है सो मार्केट को क्या है कि एक बार नीचे आना पड़ेगा, मार्केट को यहाँ W फॉर्म करना पड़ेगा और इसको एज ए स्पॉट फॉर्म बनाना पड़ेगा, तब जाके मार्केट कुछ ऊपर जाएगा। अगर उसको एज ए बुलिश साइन रखना है और एज उसको बुलिश ही अब ट्रेंड चेंज करके बुलिश होना है, सो ओके। सो ये
मार्केट को एज ए डब्ल्यू सपोर्ट करना पड़ेगा। सो मार्केट को एटलीस्ट यहाँ आना पड़ेगा और आप इसको एज ए नेक्स्ट बुल सॉरी बीरिश शॉर्ट आप इसको कैरी कर सकते हैं। बीरिश मोड से बीरिश व्यू के साथ में आप इस इतने एटलीस्ट इतने मूव को ट्रेड कर सकते हैं। और जब भी ये लेवल ब्रेक होगा विच इज 36,400, मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जब भी 36,400 बुक ब्रेक होगा सो आप उसको और भी बीरिश साइन कंसीडर कर सकते हैं। और देन अपने को और भी नीचे काफी जगह है देन पोजिशनली कैरी करने को। सो आप देन उसके बाद में ये जो पूरी मूव है आपको एज ए बीरिश साइन पोजिशनली कैरी करने को मिल जाएगी विच इज ए पोजिशनली लॉन्गर टर्म प्लान। ओके, दिस इज ए वीकली प्लान बट फॉर tomorrow for as a intraday and for a little tomorrow's positional view this is a clear, this is our resistance or S1 spot and this is अपना spot 2। और मार्केट अगर यहाँ से भी निकल जाता है तो आप एटलीस्ट यहाँ तक इसको ट्रेल ही करते जाओ, वो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और मार्केट को अगर और भी बीरिश रखना है तो अपना व्यू है वो इससे ऊपर ही चेंज होगा। अपना व्यू 37,800 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 37,880, इसके ऊपर ही अपने को एक बुलिश व्यू रखना है। अदरवाइज अपने को कोई भी बुलिश व्यू नहीं रखना है बिकॉज मार्केट डायरेक्ट वी शेप जो होती है वो नहीं रिकवरी दे सकता ऐसे मौके पे। सो जब भी बीरिश होगा तो यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्म उसको करना पड़ेगा और उसके लिए आप ये इजीली ये मूव ट्रेड कर सकते हो एज ए बीरिश व्यू। ओके, so this is same plan for tomorrow. Okay, now let move to the chart of the DIA-FI. so DIA-FI में क्या है कि DIA-FI ने 8 लगभग 9,000 के आसपास में नए लॉन्ग ऐड किए और लगभग उससे 3,000 के आसपास में कुछ नए शॉर्ट ऐड किए हैं। और मार्केट में जो मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग आई है, सो आप देख रहे हो कि कॉल में भी शॉर्ट कवर हुए हैं, कॉल लॉन्ग में भी और कॉल शॉर्ट में भी। सो बोथ साइडिंग कवरिंग हुई है और पुट लॉन्ग में भी कुछ कवर हुआ है बट पुट शॉर्ट में कुछ काफी अच्छे नंबर ऐड किए हैं। ओके, सो मार्केट कुछ वोलेटाइल रहेगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट डायरेक्ट और भी नई शेप वी शेप रिकवरी नहीं देगा, उसको कुछ नीचे भी आना पड़ेगा और देन ऊपर जाना पड़ेगा। सो मार्केट है कि नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा। सो फर्स्ट है कि वो एक स्पोर्ट जो है उसको रीटेस्ट करे। ओके, so this is our first view for the bearish trade. Okay, and we have resistance and support together, so don't worry, and we closed on the resistance and स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग 19,000 ऐड किए हैं और शॉर्ट ऐड किए हैं 11,000। ओके, सो यहाँ पे भी मार्केट में कुछ लॉन्ग ऐड हुए हैं और पुट शॉर्ट ऐड हुए हैं। और मार्केट में कॉल देखो कि पोजिशनल जो फ्यूचर थी, कुछ स्टॉक्स की कॉल थी उनको भी बुक कर लिया है। जो पोजिशनली था वो काफी शॉर्ट कवरिंग का बुक हुआ है मोस्टली और यहाँ पे पोट शॉर्ट भी काफी किए हैं। सो मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है बट अपना व्यू है कि बीरिश है क्योंकि जो 25 जनवरी को मार्केट में एफआई ने सेलिंग में काम किया है वो काफी खतरनाक है। मार्केट में 7,000 करोड़ की एक साथ में वन डे पे सेलिंग करी है एफआईआई ने, वो रियली एक डेंजरस साइन है जो कि बताता है कि इतनी मार्केट में सस्टेनेबिलिटी अभी है नहीं कि अपन एक बुलिश व्यू अभी क्रिएट कर पाए। ओके, सो बुलिश व्यू की बजाय अगर आप इंट्राडे में टाइमली बुकिंग और एग्जिटिंग करते रहें और कुछ टेल करते रहें और हेजिंग के साथ में काम करें तो आप इसको जो वोलेटाइल मूव है उसमें भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे और आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ओके, so overview is the same and this is FI is bearishness showing in the cash. Okay, so let's move to again to the chart for rewind. So this is our resistance. Okay, so this is our trailing resistance। अगर आपको शॉर्ट मिलता है तो आप यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो और ये आपका
स्पॉट 1 है, और अगर इंट्राडे में ये भी क्लियर हो जाता है तो देन अपन यहाँ तक एटलीस्ट आएंगे। अगर यहाँ पे ये लेवल आपको क्लियर हो जाता है देन आप ट्राई करो कि उसको एज ए पोजिशनली कैरी कर सको और आप यहाँ तक इजिली आ सकते हो। ओके, सो सेम इसमें है निफ्टी में। सो सेम ये कल के लिए आपके पास रेसिस्टेंस है, यहाँ तक आप एटलीस्ट फर्स्ट आ सकते हो, देन यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकते हो, इजिली आ सकते हो। ओके, सो दिस इज पॉसिबिलिटी टू टेक ए स्पॉट, एंड यहाँ से भी अगर आपको क्लियर हो जाता है मार्केट सो देन आप यहाँ तक आ सकते हो। यहाँ से क्लियर होने के बाद में मार्केट में आपको काफी और भी नए डोर ओपन हो जाएंगे बीरिशनेस के, जो कि एक क्लियर बताएंगे कि आप रियली में एक बीरिश फेज में स्टार्ट हो गए हो और बीरिश ट्रेंड में घुस गए हो, जो कि इतना जल्दी क्लियर नहीं होता है, इतना जल्दी जाता नहीं है। सो आप देन और भी उसको कैरी कर सकते हो, और बीरिशनेस में कैरी पोजीशन अगर कर सकते हो आप फेज के साथ में तो आपको जल्दी पैसा बनता है। सो होप this will help you, and this will generate some profit in tomorrow's market. Okay, thank you, and Jai Hind, Jai Bharat, and again wishing you very happy Republic Day. Okay, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.